अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 17 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन है और चीज़ें कई ऐसी हैं जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। आपस में जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है और उसको हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है या मीडिया टॉक बनाना शुरू कर दिया है, ये मुनासिब नहीं है। ये बददिली की तरफ चीज़ें लेके जाएंगी, इसमें पार्टी और तकसीम होगी और बहुत से मसाइल बनेंगे। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीज़ों के साथ। भाई हर एक का अपना नुक्ता नज़र है, मेरा अपना नुक्ता नज़र है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। इससे पार्टी कमज़ोर होगी और कारकुन मायूस होगा और तवज्जो तकसीम होगी। ये चीज़ सोचने वाली है कि आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। आम बंदे का बैंक अकाउंट और इदारों का जुल्म, यानी यहाँ FIA ने अपने इख्तियारात इतने ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रही है कि आपके सोच और वहम में नहीं होगा, आपके वहम और गुमान में नहीं होगा। और ये सोचने की बात है कि नहीं, बचना है इन चीज़ों से, अवॉइड करना है आपने इन चीज़ों से। क्या है वजह, चलें बताते हैं आपको। बारिश और सैलाब से क्या हालात आ रहे हैं और कवानीन में तब्दीलियाँ इतनी खुल्लम खुल्ला हो रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं, कुछ चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। इंटर पार्टी इलेक्शन सियासी जमातें हैं, इलेक्शन कमीशन क्या करवा भी सकेगा इनसे? इलेक्शन कमीशन की इतनी सकत और ताकत है ये सोचने वाली बात है। अब एक तोते वाले मैनेजर वाले का बेचने वाले का बैंक अकाउंट क्यों बंद कर दिया गया? ये सोशल मीडिया की तहकीक है मेरी, उन्होंने मुझ तक बताया है। कहते हैं तोते बेचने वाले की कहानी सुनाते हैं। कहानी वो बताते हैं कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान की है। 29 साल परिंदा बेचने वाला रोज़ी ख़ान अप्रैल में इस्लामाबाद के कारोबारी दौरे पर था। जब उन्हें मालूम हुआ कि अपने बैंक अकाउंट तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, एक गाहक के साथ फ़रोख्त मुकम्मल करने के बाद उसने ATM से रकम निकलवाने की कोशिश की। सिर्फ इस पैगाम के साथ मुलाकात की, गलत बैंक अकाउंट। घबरा कर खान ने अगली दस्तयाब फ़्लाइट घर वापस ली और अपने बैंक मैनेजर से बात करने के लिए भागा। वो ये जानकर हैरान रह गए कि वो अकाउंट जिसे अपने परिंदों की फ़रोख्त के कारोबार के लिए 10 साल से इस्तेमाल कर रहे थे, 10 अप्रैल को वफाकी तकीदारी हुक्म पर बग़ैर किसी वजाहत के बंद कर दिया गया। यानी बेसिकली बैन कर दिया गया, यूँ कह सकते हैं। ये एक नहीं कहानी, ये बहुत से घरों की कहानी है। खान अपने बैंक मैनेजर की तरफ से कॉल करने का नंबर देने के बाद FIA के एहलकार से फ़ोन पर बात करने में कामयाब हो गए और कारोबारी लेन देन के बारे में पूछा क्या हालात और वाक़यात किए हैं। और एहलकार ने एक हैरानकुन सवाल उससे कर लिया, बड़ा परेशानी वाली बात थी। असल तूर सहाफ़ी और नायाब तोतों को जमा करने के शौकीन के साथ उनका ताल्लुक़ था। ऐसा समझिएगा बात को। खान ने अल जज़ीरा को बताया कि मुझे पहले सवाल करने में समझ नहीं आई। मैं ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को परिंदे बेचता हूँ, वो चाहे वोकला हों, फ़ौजी अफसरान हो, किसी को। और खान ने जज़ीरा वाले को बताया मैंने ऐसा तूर को भी बेचे थे। वो एक गाहक से मामला करने पर मेरा अकाउंट मुअत्तल कर देंगे जो सिर्फ एक सहाफ़ी है। यानी ये देखें आप ज़रा, इमरान रियाज के और या मकबूल जान के बहुत से सहाफ़ियों के अकाउंट बंद पड़े हुए हैं। यानी ये तो ज़्यादती है, जुल्म भी है, ज़्यादती भी है, जुल्म भी है। ये गौर करने वाली बातें हैं सारी। चलें क्या कह सकते हैं, ये आप कहानी, आप घर घर की कहानी है। ये बारिशें हो रही हैं और ये वक्त सिर्फ हुकूमत को कोसने का नहीं। मैं एक पॉजिटिव बात करना चाहता हूँ, बल्कि पहले तो दुआ करनी चाहिए बारिश अब्र रहमत हो और अल्लाह ताला सब कुछ जानी और माली नुकसान से महफूज रखें। यहाँ हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम एहतियात करें, चंद रुपयों के पेट्रोल भिजवाने के इवज़ अपनी जान ख़तरे में ना डालें। और अब मेरा जहाँ तक ख्याल है सैर और सियाहत के प्रोग्राम में वैसे हुए हूँ पहाड़ी इलाकों के, वो फ़िलहाल फॉर द टाइमिंग डिले कर दें उसको या मनसूख कर दें। अपने अहले याल के साथ वक्त गुजारें, घर में अच्छा वक्त गुजारें,
इंतज़ामी नाअहलियों के बायस मेन होल खुले होते हैं। और शादरा में सुनने में आया एक शख्स बाइक समेत शायद होल में गिरकर मर गया, शायद ये ऐसी बातें, मेरा ख्याल है यह बच गया था वो, जिसे आसपास के लोगों ने रेस्क्यू किया। 1 जुलाई 2025 को पंजाब हुकूमत ने पंजाब अवामी नुमाइंदों के कानून में तरमीम एक्ट 2025 मंजूर किया। उससे पहले कि कई कवानीन को अपडेट किया गया जो पंजाब के वज़ीर आला, सूबाई वज़रा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों और मुराद से मुतल्लिक थे। पुराने कवानीन के तहत अगर ये एहलकार छुट्टी पर जाते थे तो उन्हें अपनी तनख्वाह का सिर्फ एक हिस्सा मिलता था, जबकि चीफ से मिनिस्टर वज़रा और ज़ाती वजूहात की बिना पर छुट्टी दे सकते थे, जो कि मजमूई तौर पर 3 माह से ज़्यादा नहीं। गुज़श्ता दिसंबर में अपनी तनख्वाहों में भारी इजाफे के बाद अब पंजाब असम्बली ने एक कानून मंजूर किया है जिस तरह वज़ीर आला, वज़रा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर छुट्टी पर होते हुए अपनी पूरी तनख्वाह वसूल कर सकते हैं। और इस कानून का इतलाक़ दिसंबर से गालबन कर दिया है ताकि सदारी खाने से पुराना हिसाब वसूल किया जा सके। पाकिस्तान आपको याद है कर्ज़े में डूबा हुआ मुल्क, जिस पर 87,73,000 अरब सुना था मैंने, यानी बाल बाल कर्ज़े में डूबा हुआ है। एक बच्चा जब पैदा हुई मकरूज़ हो गया। सालाना सूद कमो बेश 5,000 अरब है शायद, एग्जैक्ट पता नहीं। इसके बावजूद हमारा शाही मिजाज थमने का नाम नहीं ले रहा। और जैसे कल बताया था DPO हाफिज़ाबाद के महलनुमा ऑफिस को देखें, क्या ये मुल्क मकरूज़ लगता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक शख्स ऐसा भी है जो अपने तय एहतजाज के लिए ज़मीन आसमान एक कर रहा है। एक एक गली महल्ले में जहाँ मुमकिन हो एहतजाज कर रहा है, बड़ा मजमा हो या छोटा हो, मगर उसके हाथ पाँव बंधे हुए हैं। और वो कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता, लेकिन अपनी बात वो कर रहा है जहाँ कहीं भी जाता है। उसका नाम जुनैद अकबर है। इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा कदम सामने आया है। इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराने पर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग पाकिस्तान और पाकिस्तान अवामी राज को नोटिस जारी करते हुए 22 जुलाई को तलब कर लिया। अनोखी बात तो है नहीं, पहले भी ऐसा होता रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खबर आती है कि इंटर पार्टी नताइज के पहले से लिखी हुए नताइज सामने आ जाते हैं। अब कोई कागज़ी कार्रवाई होनी है और क्या होना है, और बल्कि और मामला यूं का दूं ही चलता रहेगा, यही हालात चलते रहेंगे। और आपके सामने इलेक्शन कमीशन के 3 अरकान जो हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन समेत रिटायरमेंट के बाद अभी भी वो कानूनी और आइनी तरमीम के बाद अपनी जगह पर मौजूद हैं। और बातें सारी हो रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। गालिबन भारत में क्वाड लीडर समिट में आएंगे के हवाले से बात है। कहा यह जा रहा है कि चंद घंटों के लिए सही, लेकिन पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। और बातें हो रही हैं, विज़िट होना कोई हैरान को नहीं होगा। जो कुछ अहमियत ऐसे दे रहे हैं उसके फ़ायदे भी बहुत से होंगे। किसको होने हैं वो एक अलग बात है। फ़ायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है, ठीक है ना। और उन्होंने कुछ सहाफ़ी जो हैं, गालिबन एजाज़ सईद ने अमरीकी सदर के दौरा पाकिस्तान के मुतल्लिक़ गलत खबर देने पर माफ़ी मांग ली है। उन्होंने माफ़ी मांग ली है। और खैबर पख्तूनख्वा और सेनेट इंतखाबात के हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दौरान बिला मुकाबला इंतखाब कराने पर असूली इत्तफ़ाक़ राय हो गया। पेशावर में होने वाले एक तवील मुशावरत के दौरान दोनों फ़रीक़ैन ने 5/6 फार्मूले पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है, जिसके तहत तहरीक इंसाफ को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें दी जाएंगी। याद है ये बात फैसल करीम कुंडी ने कही थी। उसने कहा था फरिश्ते डालेंगी। और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आज आखिरी मुज़ाकरात आज मुतवक्को हैं और उसका मुआहदे पर दस्तखत की बात भी हो रही है। और PTI के गैर ज़रूरी उम्मीदवारों को दस्तबरदार कराने की ज़िम्मेदारी अलीमीन गंडापुर के ज़िम्मे डाली गई। मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हलफ लेने के लिए पेशावर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त को गैर मुअस्सर करार दे दिया। एडवोकेट जनरल के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 20 जुलाई को असम्बली का इजलास तलब करने का कह दिया
तो इसलिए दरख्वास्त गैर मौसर होगी। 21 जुलाई को सेनेट के इलेक्शन होने हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।